हाँ, बिल्कुल आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से हलचल पूरे भारत में देखने को मिला, भारत सरकार ने प्रस्ताव संशोधन पास किया और पास करते ही ट्रांसपोर्ट की जितने कारें हो, बाइकें हो, जितनी गाड़ियां चलाने वाले लोग, जो आम जनता, गरीब जनता या कोई सेठ भी गाड़ी चलाता हो, उसके लिए भी सरकार ने एक संशोधन पास कर दिया है। इसी संशोधन को लेकर कहीं न कहीं हलचल देखने को मिला है। अब ट्रांसपोर्ट वाले लोग जो है हड़ताल पे आ गए हैं। कहीं न कहीं हड़ताल को लेकर जिस तरह से अलग तरीके से पूरा माहौल पूरे भारत देश में अलग-अलग जिलों में खराब करने की कोशिश की जा रही है, हड़ताल की जा रही है। वाकई में मुझे लगता है अब रुकने का नाम नहीं लेगी, लेकिन इसको रोका जाएगा, क्योंकि कहीं न कहीं अगर रोका नहीं गया तो कहीं न कहीं बहुत ही भारत देश खतरे में भी आ सकता है। इस ट्रांसपोर्ट से लेकर बाइक जैसे लोग कुछ चलाने वालों को जिस तरह से एक अलग देखने को मिला है, वाकई में कहीं न कहीं इसको संभाला जाए। 10 साल सजा होगी, 7 लाख जुर्माना है, लाइसेंस रद्द कर दी जाएगी अगर एक्सीडेंट होता है तो। लेकिन अब एक्सीडेंट हो ना हो, लेकिन पेट्रोल पंप के हर जगहों पर काफी भीड़ देखने को मिल गई है, ट्रैफिकें देखने को मिल गई हैं, लबालब आक्रामक एक जो देखने को मिलता है, वाकई में अब देखने को पेट्रोल पंप पे मिल गया है। अब इसको संभालेगा कौन? इससे बचने का कार्य करेगा कौन? अब सरकार क्या इसको वापस ले या ना ले? लेकिन हमारे बीच में डॉक्टर हरीश शेट्टी, जो NISD के कार्यरत पर है, भारत सरकार दिल्ली, अब इनसे ही चर्चा करना चाहेंगे। सर, आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से ये कहीं न कहीं ट्रांसपोर्ट को लेकर, कहीं न कहीं एक्सीडेंटल को लेकर कहीं न कहीं जो जुर्माने लग गए हैं, क्या ये वापस होना चाहिए या आप उसके समर्थन में या आम जनताओं के दुख में होंगे, दुख और सुख में होंगे? बताइए। देखिए, सबसे पहले ये कानून किसके लिए लाया गया है? क्योंकि रोज हम टीवी चालू करो, आपको बड़े से बड़े दुर्घटना देखने को मिला है। सबसे ज्यादा किस में मिला है? कोई टैंकर, कोई बड़ा ट्रक, 12 व्हीलर का, 14 व्हीलर का, बड़े बड़े एक क्या कहते हैं उसको, बहुत बड़ा व्हीकल, बड़े बड़े व्हीकल आते, तो वो व्हीकल वालों को एक तो साइड का दिखता नहीं है, और उसमें भी वो लोग नींद में रहते हैं या नशे में रहते हैं, तो उनको ऐसा लगता है मैं चलते जा रहा हूं, मेरे को कुछ नहीं। एक्सीडेंट में एक ये होता था कि तुरंत जामीन मिलती थी, तुरंत पैसा भर दिया या गारंटी लिया, हो गया, बॉन्ड लिख के दिया, हो गया। लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा बड़े बड़े हादसे क्यों हो रहे, ये इनकी लापरवाही की वजह से, नशे में धुत लोग जो गाड़ी चलाते हैं, इसकी वजह से हो रहा है। मैं तो कहता हूं इन लोगों के लिए निकाला तो जिस तरह से जो दारू पी करके, जो नशा करके जो गाड़ी चलाते, उनके लिए भी कुछ ना कुछ गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए, ताकि ये कहीं ना कहीं रुकना चाहिए। हर एक की जिंदगी अनमोल होती है, हर एक के घर वाले उनका इंतजार करते हैं। ट्रक ड्राइवरों की भी बीवियां या कोई भाई या माता पिता उनके इंतजार करते हैं, वो उनके लिए भी है ना कानून। सबके लिए कानून है, एक या वो अलग ये है, वो अलग है, ऐसा तो नहीं किया है ना। जो 7 लाख रुपए जुर्माना उनके मालिकों ने भरने दो, ताकि मालिक भी सोच समझ के करे, कि ताकि वो जो थका हुआ रहता है तो वो नींद में रहता है, तो 2 ड्राइवर 2 क्लीनर होना चाहिए, ताकि जो रात में जो चलाएगा वो दिन में सोएगा, जो दिन में चलाएगा वो रात में सोएगा, तो एक्सीडेंट होने का, और नशे में नहीं चलाए तो ऐसे में एक्सीडेंट होने का चांसेस बहुत ही कम, रेयरली, और ऐसा भी होता भी है तो जो ठीक है, मैं मानता हूं कि 10 साल की सजा, उसको कहीं ना कहीं गवर्नमेंट ने सोचना चाहिए। और क्योंकि उसके भी घर वाले होते, वो जानबूझ के कभी एक्सीडेंट होता नहीं, लेकिन यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये इनकी लापरवाही की वजह से हो रही है। लापरवाही हुआ तो जान माल के नुकसान होना ही है। और सबसे बड़ा मुद्दा मैं कहना चाहता हूं, जो ओवरलोड
गाड़ियां सब ओवरलोड, आप देखिए हाईवे पे कितने ओवरलोड होते हैं, ट्रैफिक वाले देखते हुए भी जाने देते हैं। क्यों? क्योंकि आप समझ सकते हो, मैं ओपनली बोलने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में अधिकारियों के ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए, ट्रैफिक वाले के ऊपर भी। कार्रवाई सभी पर होनी चाहिए, चाहे वो अधिकारी हो या कलेक्टर हो। गुनाह तो गुनाह होता है, लेकिन इस गुनाह को अब पर्दाफाश करेगा कौन? लेकिन बात जिस तरह से आई कि पीने और खाने वालों को, कि अगर पीता है खाता है तो दूसरा ड्राइवर रखना चाहिए जिससे कहीं का एक्सीडेंटल ना हो सके और आराम से हो। लेकिन कहीं न कहीं जरूरी नहीं है, कोई खुदा नहीं है कि किसी के बारे में कोई कह सके। कभी भी कोई चीज घटनाएं हो सकती है, उसका भुगतान भरेगा कौन? इसीलिए सरकार ने 7 लाख रुपए और 10 साल की सजा। लेकिन सजा तो सब करने के लिए तैयार होंगे, क्योंकि 10 साल कोई जिंदगी अगर जेल काट लिया तो मुझे लगता है पूरी जिंदगी चली जाएगी, कमाई यहीं का यहीं रह जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा। ऐसी भी बातें हैं। मगर बात आती 7 लाख, 7 लाख की बात आम जनता भरेगी कहाँ? 1500 कमाती है घर चलाने के लिए, अब उस 7 लाख को लाकर देगी कहां? घरों में शादियां विवाह, कहीं बीमारी हो गई, उसका पैसा कहां से आएगा? तो ये बिल तुरंत भरना हो, वो ये होगा कहां? पैसे के साथ साथ सजाए हैं, अब ये आने वाला समय ही तय करेगा। लेकिन जिस तरह से सरकार ने ये संशोधन पास किया है, कहीं ना कहीं आम जनता के लिए तकलीफ भी है, नहीं भी, लेकिन जो सेठिया है पैसा तो भर देगा, लेकिन सजा भुगतना पड़ेगा। दोनों तरफ से देखा गया कि आम जनता गरीब और यहाँ पे जो सेठिया पैसे वाले, उनको भी सजा जो है बराबर है, पैसे भी जो है बराबर है। अमीर पैसा भर सकता है, गरीब नहीं भर सकता, लेकिन सजाएं सबको भुगतना पड़ेगा। लेकिन अब इसी को लेकर चर्चाएं चालू है कि ये सजाएं कम हो, कुछ पैसे कम हो जो भर सके, लेकिन जिसकी घरों में एक्सीडेंटल से मौतें हो जाती है, उसका घर कैसे चलता है, उसका परिवार कैसे चलता है? परिवार बिखर जाता है। कई मुद्दाएं इरादे सुनने को मिलेंगी। और भी सवाल पूछना चाहूंगा सर आपसे, क्या कहेंगे जिस तरह से आपने कहा है कि वाकई में अगर कहीं एक्सीडेंटल होता है, उनके परिवार को भी तो कुछ सुविधा सरकार दे? क्या आप उनकी भुगतान तो करा लेंगे, लेकिन उनके परिवार को कौन संभालेगा? ये आप बताइए। परिवार को संभालने के लिए तो ये कायदा कानून लाया गया, क्योंकि मैंने क्या कहा, उनके भी परिवार है। अगर ये लोग नशे के धुन में या नींद में गाड़ी चलाएंगे तो उनके भी परिवार इंतजार कर रही है ना। वो चीज के लिए तो ये कानून लाया गया। नो डाउट इसमें जो सजा है उसको कम करना चाहिए, और जो पैसा है, मैं तो कहता हूं सबके लिए लागू होना चाहिए ये चीजें। लेकिन ट्रक और ये सबसे ज्यादा एक्सीडेंट करती है। ओवरलोड, हिट एंड रन, मैं तो कहता हूं हिट एंड रन सबके लिए ज्यादा पैसा होना चाहिए। लेकिन गवर्नमेंट का मुद्दा ये नहीं है पैसा ज्यादा लेकर के या किसी को सजा देना नहीं है। ये चीज को, एक्सीडेंट को कम करना, जान माल की रक्षा करना, वो सोच के किया गया है। मैं जो जो हिसाब से मेरी सोच है, एक भारत सरकार का अहम हिस्सा भी हूं मैं, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल डिफेंस। सोशल डिफेंस में मुझे, मेरे अंडर में ये भी आता है, नशा भी आता है, सब कुछ आता है। लेकिन एक हिसाब से जो गवर्नमेंट ने किया है, मैं गवर्नमेंट में हूं करके नहीं बोल रहा हूं मैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ने किया है मेरे हिसाब से तो ठीक किया है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पैसा और सजा, कहीं ना कहीं सोचना चाहिए। जी बिल्कुल, पैसा और सजा सोचना चाहिए, सोचना ही पड़ेगा। लेकिन कहीं कहीं बात ये भी आती है, अगर ये सजाए अगर इस तरह से न किया जाए तो आम जनता या कोई भी हो व्यक्ति, डर नहीं होगा, भय नहीं होगा। अपने हिसाब से अगर ये सही तरीके से, अगर ये जो संशोधन पास किया गया सही तरीके से अगर इसको फॉलो किया गया, तो मुझे लगता है हर इंसान के अंदर एक डर पैदा होगा, गलत नहीं कर पाएगा, या गलत करने की कोशिश भी हो तो कोशिश कर देगा। गाड़ी जगह पे रुक सकती है, ऐसे भी खतरे अपने पे भी ले सकता है। वाकई में कहीं कहीं ऐसे भी देखने को मिले कि कोई ड्राइवर ही खुद के एक्सीडेंटल हो जाते हैं, अब उसका कौन भुगतान देगा? क्योंकि समय है, परिवर्तन है, कोई किसी को कह नहीं सकता, न बता सकता। कौन और बातें विवादें सुनने को आएंगे और देखने को मिलेंगे। और विवाद सर पूछना चाहूंगा, कभी कभी सर ऐसे भी देखने को आ जाते हैं कि जिस तरह से रह गई बात ट्रांसपोर्ट की बात आई है, वो हड़ताल पर इसी चीजों को लेकर है, तो क्या इस हड़ताल को लेकर वाकई में कुछ
उनकी जो विवादे मसले इनके ऊपर आ चुके हैं, क्या वो सवाल हो सकते हैं? हड़ताल करने से कुछ नहीं होगा ना। किसका लॉस हो रहा है? उनका खुद का भी लॉस होगा। हड़ताल करने से पेट्रोल डीजल अगर नहीं मिला तो सब चीजों का भाव बढ़ेगा। उसका असर किसको गिरेगा? पूरी जनता को। तो वो लोगों ने भी सोचना चाहिए हम हड़ताल करने से हमको क्या लॉस हो सकता है। तो उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में उनको दाल चावल भाजी तो लगता ही है ना रोज, तो वो बहुत महंगे हो जाएंगे। तब क्या करेंगे? ये यही सवाल कोई मेरा मसला था नहीं सेठी है। साहब जी, यही मेरा सवाल था कि अगर ट्रांसपोर्ट रुक गए तो कहीं ना कहीं भूखमरी आ जाएगी हाँ, खाने पीने में, तो उस पे 100%। जी, मेरा यही कहना है। भूखमरी की तो आएगी। एक दूसरे को काट खाएंगे फिर, अगर इस तरह से अगर हुआ तो ये गलत होगा ना। तो वो लोगों ने सोच समझकर जो इसका निर्णय हुआ है, तो सभी लोगों ने मिलकर एक निर्णय पे आना चाहिए। लोगों को तकलीफ ना हो। हाँ, आंदोलन करने का और भी तरीका है। ब्लैक फिटी बांध दो, ब्लैक पट्टी बांध दो, वो आंदोलन वो भी हो जिस सकता है तरह ना। से पेट्रोल पंप पे भीड़ देखने को मिल रही है, हाँ, क्या इस भीड़ को कहा गया है कि 3 से 4 दिन पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे, तो क्या वाकई में बंद हो जाएंगे? क्या आम जनता जिसके पास खुद की कारें हैं, नहीं होगी, गाड़ियां हैं, नहीं होगी। गवर्नमेंट, हमारे होम मिनिस्टर साहब मजबूत है, उसके लिए आदेश करेंगे। और मैं समझता हूं कि ये लोग भी, ट्रक ओनर्स एसोसिएशन ने समझना चाहिए कि ये लोगों को तकलीफ देकर के मसला होगा, आपका सवाल होगा नहीं। तो आप उनसे भी मेरी रिक्वेस्ट है, जनता को देखो और अपने को भी देखो, लेकिन कहीं ना कहीं परिणाम अच्छा लाओ। देखो देखो सबको देखो, परिणाम आना चाहिए सही, आम जनताओं का भी हित में, सरकार के भी हित में। जिस तरह से अगर लोगों को कहा जा रहा 4 से 5 दिन बंद हो जाएंगे पेट्रोल पंप, तो मुझे लगता है बंद नहीं है, हो ना हो, लेकिन सवाल जरूर खड़ा होगा। इस आम जनताओं की बातों को लेकर सुलझाने की कोशिश की जाएगी। ऐसे कई मुद्दाएं और भी देखने सुनने को मिलेंगी। आम जनता है, तकलीफ होगा, गरीब है, खाने को पैसे नहीं होंगे, तो कहीं ना कहीं पेट्रोल भरा कर अपनी जहां दूरियां तय करनी हो, जहां पे कंपनी में जाना हो, जहां कमाना हो, अपनी कमाई वहां पे कर कर घर पे आए, अपने बाल बच्चों को एक जीवन जो है वो कहीं ना कहीं सिखला कर कहीं ना कहीं जीवन जी सके, इस तरह की आम जनता गरीब मेहनत करती है। ये कहीं न कहीं भारत सरकार का जिसे फैसला है, अब सही है गलत है ये हम नहीं, आने वाला समय तय करेगा कि किस तरह से सरकार की गलतियां हैं या आम जनता की गलतियां हैं। ये आने वाला समय ही तय करेगा, और कुछ ही पल रह गए हैं, आने वाला है। धनुष धारी यादव की रिपोर्ट।